अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिय इलैक। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिनल अंबियाइ मिन नबिय्यिन इल्ला व उअतिया मिनल आयाति मा आमना अलैहिल बशर व इन्नमल्लज़ी ऊतीतु वहयन औहल्लाहु इलैया फ़अरजू अन अकूना अक्सरहुम ताबिअन यौमल क़ियामह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मुहतरम और मेहमान मुअज़्ज़ज़, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुक़्तदर उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा और मुहतरम सामीन, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि इन बच्चों ने चूँकि कुरान करीम मुकम्मल अपने सीने में महफूज किया है और ये सआदत हासिल की है, इसलिए कुरान के सिलसिले में आपको कुछ गुफ्तगू करनी है। कुरान करीम ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा है। हर ज़माने में जो नबी, रसूल और पैगंबर आए, जो सच्चे दिल के होते हैं, सादा दिल होते हैं, वो लोग पैगंबरों की सदाकत, सच्चाई, उनके खुलूस और उनके पैगाम की सच्चाई को देखकर महसूस करके उन पर ईमान ले आते हैं और ईमान की सआदत हासिल करते हैं। लेकिन हर ज़माने में ऐसे लोग, ऐसे अफराद रहे हैं जिनको किसी दलील की ज़रूरत पड़ती है, जोर देकर समझाना पड़ता है, कोई मोजज़ा दिखाना पड़ता है और वो चमत्कार से मुतासिर होते हैं। उनको कोई चमत्कार दिखाया जाए तो वो पैगाम को कबूल करते हैं। तो हर ज़माने में हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल, हर अल्लाह के फरिश्तादा पैगाम लाने वाले को अल्लाह ताला ने कोई न कोई मोजज़ा, बल्कि कई कई मोजज़ात अता फरमाए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा मिनल अंबियाइ मिन नबिय्यिन इल्ला व उतिया मिनल आयाति मा आमना अलैहिल बशर। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कोई न कोई मोजज़ा ना अता फरमाया हो। मोजज़ा क्यों दिया जाता है? मोजज़ा लोगों को माइल करने के लिए और लोगों को कायल करने के लिए और लोगों को घायल करने के लिए, अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए और अपने पैगाम को उनके दिलों में उतारने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से पैगंबरों को दिया जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मोजज़ा दिया गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मोजज़ा दिया गया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोजज़ा दिया गया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी कई मोजज़ात से नवाजा गया। हर नबी के बारे में आप हज़रात सुनते रहते हैं, मोजज़ात अता किए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह मोजज़ात अता किए गए। बेशुमार मोजज़ात हैं। अहादीस की किताब में अभी जो किताब ख़त्म होगी और जिसकी आखिरी हदीस का दर्स हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान देंगे, इसमें भी जो आखिर में अबवाब आए हैं वो किताबुल मुअज़्ज़ज़ात के आए हैं, बाबुल मुअज़्ज़ज़ात के आए हैं, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़ज़ात को बयान किया गया है और सहाबा के और औलिया की करामात को बयान किया गया है। उसमें भी ये हदीस आई है जो मैंने अभी पढ़ी कि हर नबी को मुअज़्ज़ज़ा दिया गया है जिस पर लोग ईमान ले आए हैं। मुझे जो मोजज़ा दिया गया है उतीतु वहयन औहल्लाहु इलैया, वो ये वही का मोजज़ा है, ये कुरान का मोजज़ा है जो अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही की है, मेरी तरफ भेजा है और मुझे उम्मीद है कि ये मोजज़ा हमेशा रहने वाला है।
ये मौजज़ा हमेशा रहने वाला है, क़यामत तक रहेगा। और जब तक ये मौजज़ा जिंदा जावेद है, जब तक ये मौजज़ा बाकी है, जब तक ये मौजज़ा मौजूद है, इसको देखकर, इसको पढ़कर, इससे मुतासिर होकर, इसके पैगाम को सुनकर, इसके पैगाम का मुताला करके इस पर ईमान लाने वाले ईमान लाते रहेंगे, इसका इकरार करने वाले इकरार करते रहेंगे, इसको मानने वाले अपनी तस्लीम का इजहार करते रहेंगे। क़यामत तक ऐसे अफराद इसको मानकर ईमान लाने वाले बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में सारी इंसानियत जमा होगी, पैगंबर आएंगे, नबी आएंगे, रसूल आएंगे, किसी नबी के साथ 10 अफराद, किसी नबी के साथ 15 अफराद, किसी नबी के साथ 100 अफराद, किसी नबी के साथ कुछ और तादाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे तो सबसे ज्यादा पैरोकार, ताबईन, फॉलोवर्स मानने वाले मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंगे। उसकी वजह यह है कि ये मौजज़ा कुरान करीम का क़यामत तक बाकी रहेगा और उसको कबूल करने वाले भी पैदा होते रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मौजज़ात दिए गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चांद 2 टुकड़े हुआ, ये भी बड़ा मौजज़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जानवर बेज़बान आकर अपनी शिकायतें पेश कर रहे हैं, अपने मालिकों की जुल्म और सितम की शिकायत कर रहे हैं, ये भी एक मौजज़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा खानों में जाहिर हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा आसमानों पर जाहिर हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा धरती पे जाहिर हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा जिन्नात पे जाहिर हुआ है। इसलिए कि आप कुल कायनात के नबी हैं, तो कायनात की जितनी चीजें हैं उनमें अल्लाह के नबी के मौजज़ात जाहिर हुए हैं, लेकिन वो मौजज़ात खत्म हो गए। अल्लाह के नबी जब तक मौजूद थे हर नबी के साथ यही हुआ है। नबी मौजूद है, मौजज़ा जाहिर हो रहा है। नबी इस दुनिया से चला गया, पर्दा फरमा गया, वो मौजज़ा भी खत्म हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा मौजज़ा है वो कुरान करीम का है। अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए, पर्दा फरमा गए, विसाल फरमा गए, लेकिन आपका मौजज़ा आज भी 1450 साल होने को है, बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगा। कोशिशें करने वाले कोशिशें करते रहेंगे, साजिशें करने वाले साजिशें करते रहेंगे, प्रोपेगेंडा करने वाले प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, जमीन और आसमान की सारी कोशिशें कर डालेंगे, लेकिन इसका एक हरफ, एक लफ्ज, एक कलमा नहीं बदल सकेंगे। और यह ऐसा मौजज़ा है जिसने सारी दुनिया को, सारे दुश्मनों को, सारी साजिशें करने वालों को नाकाम कर दिया है और उसी नाकामी का असर है, उसी नाकामी का नतीजा है। आज आप देखते हैं, आज पूरी दुनिया में देख रहे हैं, कुरान का चूंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, कुरान के मौजज़े ने उन सबको आजिज कर दिया है, बेबस कर दिया है, लाचार कर दिया है। वो जब ये देखते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे 10 साल का है, कोई 6 साल का है, कोई 20 साल का है, यहाँ तक के 60 साल का बच्चा, 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल का बड़ी उम्र का इंसान, वो भी आज इस कुरान को अपने सीने में महफूज किए हुए है। आपको अजीब बात बताऊं, अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सारे लोग अपने घरों में बंद हो गए। उस लॉकडाउन के 2 महीना जो पूरा लॉकडाउन था, 1.5-2 महीना, उस 2 महीने को लोगों ने गनीमत समझा और इस तरह के पूरे हिंदुस्तान से वाकयात सामने आए। व्हाट्सएपों में वो सारे वाकयात नकल किए गए कि कोई कह रहा है एक छोटे से बच्चे ने इन 2 महीनों में कुरान हिफ्ज कर लिया, कोई औरत कह रही है मैंने लॉकडाउन में कुरान हिफ्ज किया है, कोई बूढ़ा कह रहा है मैंने इसको गनीमत समझा इस मौके को और पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है। ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है कि वो 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बूढ़े के सीने में इस तरह महफूज हो रहा है कि दुनिया कोई उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। आप जरा मुझे दिखाइए, आपके वालिद साहब का, आपके भाई का, आपके किसी अजीज का, आपके किसी रिश्तेदार का छोटा सा मैसेज आ जाता है मोबाइल में, आप उसको सही तरीके से याद नहीं कर पाते हैं। 4 लाइन का 2 लाइन का मैसेज है,
उसको याद नहीं रख पाते हैं। ये क्या कुरान का मौजज़ा नहीं है कि अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा का पूरा कुरान एक छोटे से बच्चे के सीने में महफूज हो रहा है और उसको पढ़ने बिठा दिया जाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करता है, एक बैठक में वन्नास तक सुना देता है। और अजीब व गरीब ये कुरान का मौजज़ा भी आपके सामने, बेशुमार ऐसे बच्चे हैं कि उनको उल्टा कुरान पढ़ाया जाए, वन्नास से लेकर तो वहां से शुरू करके अलहम्दों पर खत्म कर देते हैं। उनको कोई आयत बताई जाए, कोई सफ़ा बताया जाए, सफ़े की कोई आयत बताई जाए कि फला सफ़े की तीसरी आयत पढ़ो, वो फौरन पढ़ना शुरू कर देता है दुनिया की कोई किताब जो इस तरह की मिसाल पेश कर सके? ये इस बात की दलील है कुरान सच्चा है, सच्चे अल्लाह की तरफ से आया है, सच्चे पैगंबर पर नाजिल हुआ है, सच्चे रसूल के दिल पर उतरा है और सच्ची उम्मत के पास आया है। और ये सच्चा है तो क़यामत तक इसी तरह बरकरार रहेगा, जिंदा रहेगा, चलने वाले जलते रहेंगे। आपको मैं अजीब बात बताऊं, अभी ताजा वाकया है, कुरान का जब कोई जवाब नहीं दे सकता है दुश्मनों में से, तो ये होता है वो अपना प्रोपेगेंडे करते हैं, जलील हरकतें करते हैं। अभी 1 महीने पहले खबर आई और पूरी दुनिया में हलचल भी मची कि स्वीडन के एक बदबख्त ने यह कहा कि मुझे कुरान जलाने की इजाजत दी जाए, मुझे कुरान जलाने की इजाजत दी जाए। भाई कुरान जलाने क्यों जला रहे हो? इसलिए कि अंदर से दिल जल रहा है, हसद में, बुग़्ज़ में, कीने में, कुरान की दुश्मनी में, इस्लाम की दुश्मनी में। इस्लाम का जवाब नहीं, कुरान का जवाब नहीं, पैगंबर और रसूल अकरम के किरदार का, सीरत का कोई जवाब नहीं, तो फिर उनके पास यही जलील हरकतें रह जाती है कि कुरान के मानने वालों के जज्बात को इस तरह से मजरूह किया जाए, उनको तकलीफ दी जाए, उनको अजियत पहुंचाई जाए। लेकिन ये सबसे बड़ी दलील है इस बात की कि आज सारी दुनिया कुरान का जवाब पेश करने से आजिज है, और जब वो अपनी आजिजी को छुपाती है लेकिन किसी न किसी तरीके से अंदर का बुग़्ज़ ज़ाहिर हो जाता है। क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम व मा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। ये तो मौका से ये कीना ज़ाहिर हो जाता है, ज़बान से निकल पड़ता है, हरकत से निकल पड़ता है और इस तरह की बातें सामने आ जाती है। अभी कुरान और साहिब कुरान के सिलसिले में उनके सीनों में जो बुग़्ज़ भरा हुआ है, कुरान का उतारने वाला अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिलों की धड़कनों से वाकिफ अल्लाह कहता है वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, जो इनके सीनों में कुरान और कुरान वालों के खिलाफ पर साजिशें हैं और जो दुश्मनी है, जो अदावत है, वो इससे भी खतरनाक है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ज्यादा लोग मुतासिर होंगे, वो कुरान को पढ़ेंगे जब भी कुरान के खिलाफ इस तरह की साजिशें की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है, कुरान की सदाकत है, कुरान की सच्चाई की दलील है कि लोग कुरान की तरफ आए हैं, कुरान की तरफ मुतवज्जे हुए हैं। और जो कोई एक मर्तबा कुरान की तरफ मुतवज्जे हो गया तो फिर कुरान उसके दिल में घर बना लेता है, कुरान उसके दिल को जीत लेता है और कुरान उसको अपना गुलाम बना लेता है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी हुआ है और उसके बाद से होता चला आया है और आज भी हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। इसलिए इस तरह के जब वाक़यात पेश आते हैं, थोड़ी बेचैनी अहले ईमान में, अहले कुरान में ज़ाहिर होती है। कभी कोई कुरान को जला रहा है, कभी कोई कुरान की बेहुरमती कर रहा है, कभी कुरान की बेइज्जती कर रहा है, कभी कुरान को फेंक रहा है, उस पर कदम रख रहा है, कभी पता नहीं क्या क्या डिमांडें होती हैं, उनके मुतालबात होते हैं कुरान के सिलसिले में। लेकिन जब इस तरह के वाक़यात ज़ाहिर होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से दिल कहता है मेरे रब का ये पैगाम सच्चा है और हमेशा कामयाबी, हमेशा फलाह सच्चाई को मिलती है और सच्चाई आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचती है, यानी कामयाबी उसी को मिलती है। तो इसलिए इस तरह के जब वाक़यात होते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जब इस तरह के मंजर देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, बल्कि अब रमज़ान आने वाला है, रमजान तो कुरान का महीना है और रमजान में कुरान की बहारें होती है, तो उस वक्त तो उनके दिल और ज्यादा जलते हैं। अब तो ये मोबाइल आ गया, टीवी की स्क्रीन आ गई, बैतुल्लाह में जो तरावी हो रही है, बल्कि दुनिया में अक्सर जगहों पर जो कुरान पढ़ रहा है तरावी में, उसको लाइव दिखाया जा रहा है। जब से ये लाइव और ये सोशल मीडिया का जमाना आया है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। ये तन के गोरे मन के काले, ये गोरे स्क्रीन को
देखते हैं, गौर से देखते हैं, टीवी की स्क्रीन को देखते हैं, ये आखिर कौन सी किताब है? दुनिया की हर किताब को पढ़ने के लिए आंखें खोलनी पड़ती है, उसको देख के पढ़ना पड़ता है। आखिर इस किताब में क्या है कि इस किताब को पढ़ने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जब कभी भी कुरान के खिलाफ इस तरह की बात हो, और बेचैनी एक फितरी बात है, लेकिन बेचैन होने की जरूरत नहीं है। कुरान पर हमारा ईमान और हमारे जज्बात और ज्यादा ताजा हो जाते हैं। और रब करीम ने जो ये फरमाया था कि ये कुरान हमने उतारा है, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, अल्लाह उसके ये मनाजिर, उसके ये मज़ाहिर, उसकी शक्लें और सूरतें ये दिखाते रहते हैं। अभी यहाँ 6 बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया है। ऐसे कई मदरसे हैं जहाँ बड़ी बड़ी तादाद में कुरान हिफ्ज कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क में जो मदारिस का राब्ता है, वफाक है, उसकी हर साल रिपोर्ट शाये होती है, जिसमें बताया जाता है हर साल 70,000 बच्चे कुरान को हिफ्ज कर रहे हैं। फिर हिंदुस्तान में उससे बड़ी तादाद है, यहाँ की मुकम्मल रिपोर्ट तो सामने नहीं आई है, लेकिन जब वहाँ कम तादाद में मुसलमान 70,000 बच्चे वहाँ हाफिज़े कुरान हर साल बन रहे हैं, यहाँ की अगर रिपोर्ट सामने आएगी तो फिर तो इनके दिलों का जो बुग़्ज़ है और खुल के सामने आएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ने इसके लिए लिख दिया है कि हम कुरान को उतारने वाले हैं, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं और हम इसको गालिब करके रहेंगे। सारी दुनिया भी मिल जाए, कोशिश कर ले कि इसको ख़त्म करना है, नहीं खत्म कर सकती। न कुरान को खत्म कर सकती है, न साहिब कुरान के उजले किरदार पर और खूबसूरत हसीन सीरत पर कोई दाग लगा सकती है। कुरान भी इसी तरह रहेगा, साहिब कुरान भी इसी तरह रहेगा। कुरान का भी चर्चा होता रहेगा जमीन व आसमान में, साहिब कुरान का भी चर्चा होता रहेगा। दश्त में, दामन कोसार में, मैदान में है, बहर में, मौज की आगोश में, तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबा में है, अपोशीदा मुसलमान के इमामी है, चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अब तक देखे, रफ़अते शाने व रफ़अना लका ज़िक्रक देखे। नबी का भी चर्चा गूंजता रहेगा और नबी पर जो किताब उतरी है उसका भी चर्चा गूंजता रहेगा, और जलने वाले जलते रहेंगे। ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। सिर्फ कुरान ही नहीं, कुरान से जो भी जुड़ जाएगा, चाहे वो फर्द हो, चाहे वो शख्सियत हो, चाहे वो कौम हो, चाहे वो गिरोह हो, चाहे वो तंजीम हो, चाहे कोई इदारा हो, चाहे कोई मदरसा हो, कुरान रिफातों वाला है। जो इससे जुड़ जाएगा कुरान उसे भी रिफतें बुलंदी अता फरमाएगा। अल्लाह पाक इस इदारे की इन कोशिशों को, कोशिशें करने वालों को, इसके बानी और मुहतमिम को, इनके तमाम मुआविनीन को, असातिज़ा को, तलबा को, इस इदारे में एक एक पैसा पाई लगाने वालों को सबको कबूल फरमाए, और कुरान की बरकतों से और कुरान के तुफैल से उनको भी इस दुनिया की भी इज्जत नसीब फरमाए, रिफतें नसीब फरमाए और आखिरत की भी कामयाबियां नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, इंतहाई वलवला अंगेज